उत्तराखंड में आपदा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। संवेदनशील इलाकों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर निगरानी की जा रही है। मुख्य सचिव का यह स्टेटमेंट है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं क्योंकि उत्तराखंड में अब हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में आपदा को लेकर मौसम विभाग ने जो चेतावनियां दी हैं उनको लेकर अधिकारी अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जो भी हालात हैं उन पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीएम धामी के निर्देश पर निगरानी की जा रही है। मुख्य सचिव का यह कहना है। उत्तराखंड में आपदा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है उत्तराखंड में आपदा को लेकर। और आपदा को लेकर क्योंकि तैयारियां इस वक्त बहुत ही जरूरी हैं और इसलिए क्योंकि लोगों की जिंदगी पर यह आपदा काल बनकर मंडरा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह सभी जिलाधिकारियों, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर्स, आईजीज और यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। यहाँ पे शासन के उच्च स्तर के अधिकारी भी थे, डीजीपी भी थे। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि अभी आगामी 3 दिनों में अलर्ट्स हैं बारिश वगैरह के, तो पूरी टीम सभी ग्राउंड लेवल तक की, तहसील ब्लॉक तक की, मतलब जिले से लेके ब्लॉक तक की सभी टीमें अलर्ट और एक्टिव रहे। और उन्होंने सारे जिलाधिकारियों से, एसपी से, कमिश्नर से वर्तमान स्थिति की फीडबैक भी ली और ये भी कहा कि जो भी उनको शासन स्तर से, विभाग के स्तर से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो इमीडिएटली उनको प्रोवाइड की जाएगी। सर और आगे बढ़ेंगे, बात होगी तवाघाट सोबला मोटर मार्ग की, जहां पर पहाड़ टूटा है। भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटने की घटना, पहाड़ी टूटने का वीडियो आया सामने। पहाड़ टूटने से तवाघाट सोबला मोटर मार्ग बंद हुआ। भारी बारिश के बाद इस वक्त पहाड़ टूटने के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें पहाड़ टूटने से तवाघाट सोबला मोटर मार्ग बंद हुआ है। पहाड़ टूटने की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश के बाद जो पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों की दरकन से लगातार भूस्खलन बढ़ता जा रहा है। कई नेशनल हाईवेज ब्लॉक हो चुके हैं। पहाड़ों का मलबा सीधे रोड्स को ब्लॉक कर रहा है, लोगों की जिंदगियों पर बनाए हैं ये तस्वीरें। फिलहाल एक और तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तवाघाट सोबला मोटर मार्ग की तस्वीर है जहां पर पहाड़ टूटा। भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटने की घटना, तवाघाट सोबला मोटर मार्ग पर पहाड़ टूटा। और उत्तराखंड में आपदा को लेकर कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से संवेदनशील जगहों की निगरानी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ को लेकर अलर्ट है। अलर्ट के बाद प्रशासन इस वक्त मुस्तैद पर है। कंट्रोल रूम में संवेदनशील जगहों की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से संवेदनशील जगहों की निगरानी करते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों तक राहत पहुंचाने के। तो उत्तराखंड में क्योंकि इस वक्त अलर्ट है, लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनियां जारी की हैं और उसी के मुताबिक प्रशासन के स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके और अगर कहीं पर भी लोग फंसे हुए हैं तो उनको तुरंत से निकाला जा सके या लोगों तक मुश्किलें ना पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड में अलर्ट के बाद कंट्रोल रूम से बाकायदा नजर रखी जा रही है हालातों पर। और नैनीताल में 123वें नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत धूमधाम से हो चुकी है। शहरी ऐतिहासिक धार्मिक संस्था श्री राम सेवक सभा की ओर से आयोजित 123वें नंदा देवी महोत्सव का श्री गणेश हो चुका है। धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। नैनीताल में यह तस्वीरें आप देख रहे हैं 123वें नंदा देवी महोत्सव की छठा की, क्योंकि अब ये जो महोत्सव होता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार क्योंकि 123वां नंदा देवी महोत्सव है तो इसकी शुरुआत बड़ी धूमधाम से हो चुकी है। महिलाएं आपको पारंपरिक वेशभूषा में सजी नजर आएंगी, आपको यहाँ की संस्कृति की झलक यहाँ नजर आएगी और शहर में पूरा ऐतिहासिक धार्मिक जो संस्था है श्री राम सेवक सभा, उनकी ओर से ये महोत्सव का आगाज हो चुका है। और आगे बढ़ते बात उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा को अब लेकर जो फैसला लिया गया उस खबर की, तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अगस्त महीने में उत्तराखंड में दरअसल लगातार आपदा की वजह से 4 धाम यात्रा को रोका गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम यात्रा भी रोकनी पड़ी है। वहीं धारली की वजह से गंगोत्री यात्रा पूरी तरीके से बंद है। यमुनोत्री में भी सड़कें बंद होने की वजह से यात्री पहुंच नहीं पा रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मानसून की वजह से यात्रा हर साल कम रहती थी, लेकिन इस बार 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 आ रही आपदा की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है।
मानसून सीजन में जो है कि इस समय प्रकृति ने जिस प्रकार से कहर बरपा रखा है, पूरी तरह से जो है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर हमारे धाम है, चाहे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी रूट पर जो है लगातार भूस्खलन और क्लाउड बस्ट की जो है कि बहुत सारी जो है कि सूचनाएं आ रही हैं और सारे रूटों पर जो है कि इस समय कहीं ना कहीं जो है कि सब रूट पर बंद है। लेकिन यात्रा में भी बड़ी संख्या में जो है कि कमी आई है और वो हमेशा ही से वर्ष भर जब जो है कि मानसून का सीजन होता है तो यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या कम हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन कालनेमी संचालित कर रही है और इस अभियान के तहत अब तक 4000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से एक बांग्लादेशी समेत 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि कुंभ नगरी हरिद्वार में 162 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के विशेष निर्देश पर प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी नाम से। और इस ऑपरेशन से जिस प्रकार से विभिन्न धर्मधारी लोग, सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, उसको बदनाम करने की एक साजिश के तहत इस कार्य को बढ़ाया जा रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई ऐसे निर्णय हैं जिनकी देश भर में तारीफ हो रही है। इनमें से 2 ऐसे निर्णय हैं जिनकी देश भर में सराहना की जा रही है, जो कालनेमी के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा धर्मांतरण कानून है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दौरान ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रदेश भर में तकरीबन 4000 से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन किया गया है और 300 से अधिक ऐसे बाबा और तमाम दूसरे धर्म के लोग जो यहाँ पर सनातन धर्म की आड़ में रहकर यहाँ बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में साफ कहा सकता है कि उत्तराखंड में जो तमाम बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, उनकी सराहना करके दूसरे प्रदेश भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू प्रजापति के साथ